हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल IQ विद देख के में आप सभी का स्वागत है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, ये मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। आज हम हिंदी की संपूर्ण तैयारी करेंगे, यानी संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, यानी कहाँ से कितना नंबर के, यानी क्या क्या हम प्रश्न अगर रेडी कर लेते हैं तो कितने नंबर की हमारी तैयारी हो चुकी है और कितने नंबर तैयारी अभी यानी बाकी है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं। पहला आपका है, देखिए, निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय। यदि आप ये तीन प्रश्न रेडी कर लिए हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा 21 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 21 नंबर मिलेगा। पहला है निबंध, दूसरा है पत्र लेखन, तीसरा है जीवन परिचय। यहाँ से आपको 21 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है कि यदि आपको गद्य पद और संस्कृत के गद्य पद और हिंदी में अनुवाद, और ये तीन टॉपिक याद है, गद्य पद, संस्कृत के गद्य पद और हिंदी में अनुवाद, ये आपकी रेडी है, यहाँ से आपको मिलते हैं 22 नंबर। बेटा सिर्फ आपको पास होने से मतलब नहीं है, आपको 70 में 70 नंबर लेके आना है। तो देखिए कहाँ से कितने नंबर बनते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला आपका आता है, अगला है खंड काव्य, श्लोक और संस्कृत के प्रश्न उत्तर। आप इसे इस तीन टॉपिक देख लेते हैं, खंड काव्य, श्लोक और संस्कृत के प्रश्न उत्तर। यहाँ से आपको मिलते हैं 7 नंबर, यहाँ से आते हैं 7 नंबर। और आप इसे रेडी कर लेते हैं 7 नंबर, तो यहाँ से संपूर्ण हमारा 25 नंबर, 50 नंबर की तैयारी हो जाती है। कितना नंबर की हो जाती है? 50 नंबर की तैयारी हो जाती है संपूर्ण। ठीक है, और आपके इस प्रश्न में 20 नंबर MCQ आएंगे। इस समय आएंगे 20 नंबर MCQ आएंगे। MCQ के 20 नंबर MCQ से आते हैं। यहाँ से आपका 70 में 70 नंबर की तैयारी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 70 की 70 नंबर की तैयारी हो जाएगी। देख क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे। ठीक, आपका 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निबंध। निबंध आपके 7 नंबर के आते हैं। बेटा अगर आपको निबंध रेडी कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर आपके हाथ में है, यानी 7 नंबर आपके हाथ में। देखिए पहला है स्वच्छ भारत अभियान, पहला है स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। चौथा है बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण। पांचवा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। यानी ये जो 5 निबंध हम लेके आए हैं बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर ये पांचों रेडी कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर कंफर्म है, यानी 7 नंबर आपका कंफर्म है, 7 नंबर आपके हाथ में है। और ये 5 निबंध रेडी कर लेते हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निबंध है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, इसी से पूछे जाते हैं हर साल। इसी से 5 निबंध में से ही कोई एक निबंध आएगा, आपको एक निबंध ही लिखना होगा। आप अच्छे से इसे रेडी कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा अपने पेपर में। अगला आपका 30 नंबर प्रश्न है पत्र लेखन। यानी बेटा 30 नंबर प्रश्न है पत्र लेखन। इसे आपके मिलते हैं 4 नंबर। कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर के होता है। और आपके 3 पत्र लेखन आपको अच्छे से आता है तो आपका 4 नंबर आपके हाथ में है। आप पहले से तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं? अब बहुत समय कम बचा है बेटा, आप जल्द से जल्द तैयारी कर लीजिए। देखिए पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा है बैंक से किसी व्यापार व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, यानी बैंक से आप जब लोन लेते हो उसके लिए पत्र लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तीसरा है आपका अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यानी ये 3 जो पत्र लेखन है, IMP है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे पेपर से पहले तैयार कर लेंगे तो कंफर्म है आपके ये भी 4 नंबर आपके हाथ हो जाएंगे। यहाँ से 7 4 11 नंबर आपके कंफर्म हो गए यहाँ से। और 2 प्रश्न आप रेडी कर लेते हैं, ओनली निबंध और अगला था निबंध था, ये है पत्र लेखन। यहाँ देखिए इसमें 4 नंबर आपको मिलते हैं, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, क है जीवन परिचय, वो भी लेखक की। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं। लेखक के कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है देखिए। पहला है, यानी पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 3 जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 आप लेखक के जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 5 नंबर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न ख है इसका जीवन परिचय, वो भी कवि की। यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ से भी 5 नंबर आपको मिलते हैं। पहला है गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा है सुमित्रानंद पंत। तीसरा है महाकवि सूरदास। ठीक है,
यहाँ से आपके जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया। अगला 21 नंबर प्रश्न है आपका, महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं यानी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहला है मित्रता, दूसरा है ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृति। यानी जो ये 3 गद्यांश हैं वेरी IMP है, और 3 गद्यांश जो इसके सारे गद्यांश आप मित्रता के सारे गद्यांश रेडी कर लेते हैं, ममता के और भारतीय संस्कृति के सारे और इससे बाहर मत दिखिएगा। आप इस 3 चैप्टर से बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड है, ये रिपीटेड कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 21 नंबर है, 22 नंबर है, वो तो 21 नंबर था, 22 नंबर है आपका, महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, इससे पूछे जाते हैं सूरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, इससे पूछे जाएंगे आपके पद्यांश में, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न 23 नंबर है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। यानी देखिए वाराणसी जो चैप्टर है वेरी IMP, इससे आपके गद्यांश भी पूछेगा, इससे पद्यांश भी पूछेगा। अगला है भारतीय संस्कृति, इससे आपका गद्यांश भी पूछेगा, आपका पद्यांश भी पूछेगा। ये संस्कृत के जो टॉपिक हैं वाराणसी और भारतीय संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है मुक्तिदूत, दूसरा है ज्योति जवाहर, अंगा है मेवाड़ मुकुट, घड़ी गह अग्र पूजा, अंगा है आपका जय सुभाष, छ है मातृभूमि, छ है कर्ण, और ज है कर्मवीर, और झ है तुमुल खंड का। ये आपके बुक में दिया होगा, ये जिला वाइज आता है बेटा, जिला वाइज आता है, नहीं जिला डिस्ट्रिक्ट के तरह से आता है। आपके जिला में कौन से मेवाड़ यानी कौन से आएगा उससे आप रेडी कर लीजिएगा। ये 3 नंबर का आपका आता है, 3 नंबर का आता है, आप इसे रेडी कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए, वहाँ स्पष्ट लिखा होगा, या आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं होगा तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, उसमें देख लीजिएगा। यानी ये जिला वाइज आते हैं। ठीक है, आपके जिले में कौन से आते हैं उसे आप रेडी कर लीजिएगा, आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। आपको नहीं पता होगा जिला वाइज तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर है। देखिए श्लोक, यहाँ से आपके 2 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं बेटा? 2 नंबर मिलते हैं। आपके सामने मैं 2 श्लोक लेकर आया हूँ, आप दोनों श्लोक अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये श्लोक पहला है, ठीक है, फर्स्ट श्लोक, और यह है सेकेंड श्लोक। ठीक है, आप दोनों रेडी कर लीजिएगा, दोनों श्लोक बहुत अच्छे श्लोक हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यानी MCQ को देखा जाए MCQ। ठीक है, MCQ में देखिए यानी ये 20 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी 5-5 नंबर यहाँ से बनते हैं। देखिए हिंदी जो गद्य है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसका आप समय सीमा याद कर लीजिएगा, शुक्ल युग का शुक्लोत्तर युग का, यहाँ से आपके 5 नंबर बनते हैं। और अगला है हिंदी पद, यहाँ से रीतिकाल है और आधुनिक काल है, यहाँ से आपके 5 नंबर बनते हैं। यहाँ से आपके टोटल 10 नंबर हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, MCQ में पूछे जाते हैं। अगला देखिए है तीसरा नंबर प्रश्न है रस में कौन कौन सा रस याद कीजिएगा? करुण रस और हास रस, इसमें से कोई एक याद कर लीजिएगा। अगर अच्छे से याद कर लेते हैं उसका उदाहरण से परिभाषा आता है, आप लिख दीजिएगा। अगला अलंकार है, अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ से आप छंद है, यहाँ से आपके 3 नंबर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण। उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे जोड़कर कोई एक शब्द बना, जैसे अ है, अन है, अधि है, अप है, स है। समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तद्भव तत्सम। यहाँ से आपके मिलते हैं 3 नंबर। कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर। 5वां नंबर संस्कृत का व्याकरण है। 6वां है वाक्य का स्वरूप है, वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन है। 8वां है आपका पद परिचय। ठीक है, यहाँ आपके संपूर्ण हिंदी का जो पेपर है इसके बारे में मैंने बता दिया है। आप अच्छे से अगर इसे तैयार कर लेते हैं एग्जाम से पहले तो यहाँ आपके 70 में 70 नंबर की तैयारी हो गई, यानी 70 में 70 नंबर। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।